हेलो बच्चा लोगों, आई एम सिद्धार्थ सब्रवाल, रैंक 3 इंजीनियरिंग सर्विसेज 2015। बच्चों, इस छोटे से वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं इन दी एग्जामिनेशन। आई नो ऑल ऑफ यू आर फुल्ली प्रिपेयर्ड, आप बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर हो चुके हैं। अब बस परसों आप लोगों का एग्जाम है बच्चों। तो अब बच्चा लोगों अब परसों के एग्जाम में आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। याद रखिएगा कि इस इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीलिम्स के अंदर आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपके दिमाग में आपको बिठानी है वो ये है कि पूरे पेपर का अगर आप 60% भी सही कर देते हैं तो आपकी अच्छी रैंक आने के चांसेस बनते हैं। अच्छी रैंक क्वालिफाई नहीं, अच्छी रैंक बता रहा हूं मैं। तो 60% ऑफ द पेपर अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपकी अच्छी रैंक आने के चांसेस बन जाते हैं। बच्चा लोगों, यहाँ पे इस पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट तो टाइम मैनेजमेंट ही है। ठीक है, मान लीजिए आपको, वैसे आपने बहुत सारे टेस्ट किए होंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करी होगी, ऑलरेडी आपकी स्ट्रैटेजी बनी रखी होगी। मैं बस वहां पे एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहूंगा, वो ये है कि जब आप पेपर कर रहे हो, जैसे जीएस का पेपर हुआ या किसी और का टेक्निकल पेपर हुआ, दो ही पेपर हैं, तो जब आप जीएस का पेपर करेंगे तो ऑब्वियसली दो ही तरह के सवाल होंगे, तीन तरह के सवाल होंगे, बल्कि एक बिल्कुल आता होगा तो आप टिक कर दोगे। तो मतलब सबसे पहले फेज में आप क्या करिएगा, दो कलर के पेन जरूर लेके जाइएगा। ठीक है, तो दोनों कलर के पेन का मेरे हिसाब से जो मैंने किया था, जो मैंने फॉलो किया, दो कलर के पेन, एक पहला कलर का पेन या एक ही पेन से भी काम कर सकते हैं। तो क्या करिए, सबसे पहले फेज में बिल्कुल अटकना नहीं है, बिल्कुल रुकना नहीं है। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से चले, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर लास्ट तक सारे क्वेश्चंस एक गो में कर दिए। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि यार पहली पेपर को पढ़ो, पूरा पेपर पढ़ लो। मैं उस बात को नहीं मानता। मैं फॉलो करता हूं कि पेपर उठाओ और पहले सवाल से करना शुरू कर दो। मैंने बहुत सारे लोगों को गाइड करते हुए देखा है, सुना है, वो ये बोलते हैं कि यार पहले गो थ्रू दी एग्जाम, गो थ्रू दी होल पेपर, उस 15 मिनट तक उस पेपर को देखो और फिर उसको सॉल्व करना शुरू करो। उसमें 15 मिनट आपके वेस्ट हो जाएंगे। तो मैं जो स्ट्रैटेजी फॉलो करता था वो ये करता था कि पहले सवाल से ही सॉल्व करना शुरू कर दो, लग जाओ पेपर के ऊपर। तो पहला सवाल सॉल्व हो गया, दूसरा मान लो नहीं आता जीएस के पेपर में, मान लो नहीं आ रहा कि नहीं आता, छोड़ दो, तीसरा करो। तो मतलब छोड़ते जाओ, करते जाओ, छोड़ते जाओ, करते जाओ, छोड़ते जाओ, करते जाओ। जो करते जा रहे हो उस पर टिक मारते जाओ। ठीक है, जो आप करते जा रहे हो, जो होता जा रहा है ना, उस पर टिक मारते जाओ। जिससे जब आप दूसरी बार उस सवाल पेपर को फिर से देखोगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ ये तो हो गया है, अब ये वाला करना है। तो पहली बार में पहले सवाल से लेकर चुपचाप सारे सवालों के ऊपर टूट पड़ो एक साथ, और सवालों पे टूटने के बाद पहले सवाल से लेकर आखिरी सवाल तक जो जो सवाल बनते जा रहे बनाते जाओ। जो नहीं बन रहे वन गो में छोड़ दो, करते जाओ। ठीक है, फिर दूसरी बार में आइए, फिर उन सवालों को पकड़ो जो पहली बार में नहीं बने। सेम चीज एप्लीकेबल है टेक्निकल में भी। ठीक है, टेक्निकल में भी पहले सवाल से टूट पड़ो बिल्कुल, और इधर उधर बिल्कुल मत देखो, चुपचाप नीचे सिर करो और पढ़ना करना शुरू कर दो। पहले सवाल से टूट पड़ो पेपर के ऊपर और आखिरी सवाल तक कर दो। जो पहली बार में बन जा रहे हैं करते जाओ। जो लग रहा है कि हाँ इसमें टाइम लगेगा, ये थोड़ा कंसेप्चुअल है, भूल रहा हूं मैं, छोड़ो आगे चलो, छोड़ो आगे चलो, छोड़ो आगे चलो। ये स्ट्रैटेजी अपनानी, किसी भी सवाल में फंसना नहीं है। क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम की एक खास बात होती है कि वो हमेशा ऐसा क्वेश्चन डालते हैं बीच में, कम से कम 3-4, जो दिखने में तो लगता है बन जाएगा लेकिन कैलकुलेट करने बैठते तो लंबा हो जाता है। तो ये बात याद रखिएगा कि बिल्कुल भी फंसना नहीं है किसी सवाल में। टूट पड़ो पहले सवाल से लेकर आखिरी सवाल तक, बिल्कुल करते चले जाओ, रुकना नहीं है। ठीक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट टिप है जो मैं यहां पे देना चाहूंगा बच्चों। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन नॉट वेस्ट इवन अ सिंगल मिनट। आप एक मिनट भी वेस्ट नहीं कर सकते, आपको एक एक मिनट कीमती है वहां पे। ठीक है, किसी सवाल में फंसना नहीं है। पेपर की कोई रीडिंग नहीं करनी कि हाँ भाई पूरा पेपर पढ़ लिया, 15 मिनट बाद शुरू कर रहे हैं, 15 मिनट बर्बाद हो जाएंगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा। तीसरी बात, पहले सवाल से टूट पड़ो, जो बनते जा रहे बनाओ, जो नहीं बनते जा रहे छोड़ते जाओ। ठीक है, फिर दूसरी रीडिंग में आना जो सवाल छोड़े उनको करने के लिए। ये टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहूंगा बच्चा लोगों को टाइम मैनेजमेंट के लिए। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट बच्चों, बहुत अच्छे से करिएगा। आपकी पूरे साल 1.5 साल की मेहनत है जो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस बार सफल हो पाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।